We are going to certainly try and get some answers from Swati Maliwal about what really is, in fact, this matter and why is that the DCW is quiet about this entire case. The BJP says there is some political connection also as far as this particular bureaucrat is concerned, and why does the Aam Aadmi Party then not talk about it? It is a story of a young girl being raped repeatedly over a period of time. Arvind Oja continues to be with us. Arvind is reporting on that story. Arvind, आप बता रहे थे कि किस तरीके से के एक्शन लिया जा सकता है इस ब्यूरोक्रेट के वाइफ और बेटे के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो डीसीपी नॉर्थ है सागर सिंह कलसी, उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हाफ एन आवर में कोई बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस का देखने को मिल सकता है। देखिए, इसमें पॉक्सो एक्ट की एफआईआर भी रजिस्टर्ड है, सेक्शन पॉक्सो एक्ट का ऐड है, और पॉक्सो एक्ट के अगर सेक्शन किसी में ऐड होता है तो बहुत जरूरी नहीं है कि 164 का स्टेटमेंट लिया जाए या मजिस्ट्रेट के सामने करवाया जाए। पुलिस उसके पहले भी अरेस्ट कर सकती है। उसमें कई सीरियस एलिगेशन लगे हैं, 376 लगा हुआ है, उसके अलावा पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके अलावा 120B, क्योंकि जिस तरीके से जो विक्टिम है माइनर विक्टिम, उसने बकायदा स्टेटमेंट दिया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने रेप तो किया ही, लेकिन साथ ही जब उसकी वाइफ को इस बारे में विक्टिम ने बताया तो वाइफ ने भी सपोर्ट किया और पिल्स मंगवाया और एबॉर्शन कराया। तो इस वजह से 120B सेक्शन ऐड किया गया, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो पुलिस इस मामले में बहुत जल्द एक्शन ले सकती है। अभी जो लड़की है वो हॉस्पिटलाइज भी है, उसकी काउंसलिंग भी कराई है दिल्ली पुलिस ने एनजीओ के मार्फत, डॉक्टर की निगरानी में है, और बहुत जल्द जो दिल्ली पुलिस है उस मामले में एक्शन ले सकती है। बहुत मुमकिन है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार किया जा सके। स्नेहा, cool. Arvind getting us all of those details. However, the BJP is asking these questions of the Aam Aadmi Party. Arvind, ये भी कहना है बीजेपी का कि ये ब्यूरोक्रेट जो है आम आदमी पार्टी के साथ ये कनेक्टेड है, इसलिए अभी तक स्वाति मालिवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसके खिलाफ। अरविंद, नहीं, देखिए, ये जरूर है कि दिल्ली में अगर कोई भी स्टेटमेंट होता है तो जो डीसीडब्ल्यू की चीफ है स्वाति मालिवाल, वो तुरंत उनका रिएक्शन आता है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी अगर कोई, आपने देखा होगा कि कोई भी इंसिडेंट होता है तुरंत उनका रिएक्शन आता है। कल बकायदा ये जो खबर थी वो इंडिया टुडे ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी। अभी तक कोई स्टेटमेंट जरूर नहीं आया। शायद यही वजह है कि बीजेपी एलिगेशन लगा रही हो। हालांकि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला नहीं होना चाहिए। किस पार्टी से जुड़ा है, किस पार्टी ने से जुड़ा है, एक माइनर विक्टिम ने सीरियस एलिगेशन लगाया है, वो काफी मेंटल ट्रॉमा में है। इस वजह से सबसे पहले जो एक्शन बनता है वो दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? पॉक्सो एक्ट की एफआईआर, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन इस मामले में ऐड किया गया है, 120 और 120B, और काफी सीरियस एलिगेशन है इस मामले में। जाहिर सी बात है, दिल्ली में अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जरूर घुस जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात एक 14 साल की माइनर का है जिसके साथ इस तरह का केस हुआ है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि पहले वो जिस स्कूल में पढ़ती है वो स्कूल भी उसको छोड़ना पड़ा, वो दूसरे स्कूल में पढ़ाई करती है, और फिलहाल वो मेंटल ट्रोमा में भी है, उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। खुद जो पुलिस है उसने अपने स्टेटमेंट में भी जानकारी दी है। तो फिलहाल सारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है, क्या डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब तक गिरफ्तारी नहीं है, जबकि पॉक्सो का सेक्शन ऐड है और काफी गंभीर इस एफआईआर में धाराएं जोड़ी गई हैं। तो उस मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन देखना होगा। और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं नॉर्थ इलाके के सागर सिंह कलसी, उनका कहना है कि बहुत जल्द इस मामले में एक बड़ा अपडेट देंगे और बहुत जल्दी जो एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा इस केस में। इस असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में और क्या बता सकते हैं आप अरविंद? ये जो ब्यूरोक्रेट है जिन्हें अक्यूज किया गया है, एफआईआर भी फाइल्ड है इनके खिलाफ। नहीं, देखिए, ये जो अक्यूज है इनका नाम प्रमोद करके बताया जा रहा है, और प्रमोद खाखा, और ये जो अभी तक जानकारी मिली है कि डिप्टी डायरेक्टर है वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, और बकायदा जो बुराड़ी का एक चर्च है, वहां पर
ये जाते थे और यहीं पर वहीं उसी चर्च में जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली, विक्टिम के फादर जो 2020 में जिनकी डेथ हो गई थी, वो सभी लोग आते थे और वहीं उसी चर्च में आने जाने के दौरान दोनों परिवारों के बीच दोस्ती हुई थी, ये जानकारी मिली। उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर है, जब विक्टिम के फादर की डेथ हो गई तो खुद डिप्टी डायरेक्टर लड़की को अपने घर लेकर आए थे और उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से जो विक्टिम है उसने अपनी मां को बताया और ये भी जानकारी मिली है पुलिस को कि जो विक्टिम है वो काफी दिनों तक ये सोचती रही कि वो किससे इस बारे में जानकारी दे जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ। उसके बाद आखिरकार जब वो अपनी मां के पास पहुंचती है तब इस पूरे इंसिडेंट की उसने अरविंद बने रहिए हमारे साथ। We'll just talk to you, Arvind, about this entire story that you're tracking very closely. It's horrific, and Brinda Adige is now joining us. Brinda Adige, I'm sure you've heard of this matter just yet. The wife has been booked for criminal conspiracy. It's a bureaucrat who was actually taking care of this child, a 14-year-old minor. He raped her, impregnated her. What do you have to say about this? It is horrific and it is appalling that an officer of the government in charge of protection and care of a minor has done something like this. And this also goes to show the impunity, because he thought he will not be caught, he will not be punished. And we don't know if this is the first child or there have been other children like this before this child. But what is even more appalling is that the wife does all of these things to the child to cover up the pregnancy, to cover up the rape that this man has committed. So both of them have to be, the case has to be filed on both. But most important, the question we need to ask, this could not have happened without the knowledge of other people in that office, in that home, in that shelter. So why is it that we are not taking cognizance of booking a case on all those people? All of them have connived and they have conspired to keep this silent. If this is the case with the Department of Women and Child officers who are supposed to care for the child, protect for the child, what hope do we have from any other department? Get to hear from Swati Maliwal, who is the head of the Delhi Commission for Women. You rightly pointed that out, but I just want to get an idea about how the manner in which all of this was done. And at the end of the day, the child who was showing signs of severe stress was questioned, and that's when she, she spoke about the trauma that she was going through for so many years, for about 2 years or so. Brinda Adige. This child's trauma is something that I cannot understand. What are we ever going to tell this child? How can we ever counsel this child? Put this behind you, because the child will always think that she was the one who might have provoked him, because people around her speak to abused children in this manner. So it's important that the counselor tells this child that she should never ever be guilty, A. B, it has never been her fault. And C, all the support that we can give to this child should be extended, because this is a scar on her soul itself. She'll never come out of it, but it is our responsibility to ensure that she is protected and supported throughout. For the moment, for joining us with your views on that horrific story that we're tracking on.